जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जीन उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं टेक पावर चैनल। अच्छा जी, आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड। सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें दुबई है, जिसमें ओमान है और डिफरेंट एरियाज़ भी हैं, जहाँ पे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है। 2017 में मैंने कंप्लीट की थी और उसके बाद मैं लाहौर में आज तक जॉब करता रहा हूँ एज़ अ मेंटेनेंस इंजीनियर। फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर हुआ और असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैंने सऊदी अरब में जॉब देखी और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद जो है वो मुझे उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया। वो ऑफ़र लेटर जो है वो एक्सेप्ट करके मैं इस वक़्त सऊदी में गया और एज़ अ बीएमएस इंजीनियर मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी लाइफ़ जर्नी की बात करता हूँ तो मैंने लास्ट ईयर भी एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती की वजह से मैं नहीं आ सका। और इस दफ़ा मैंने दोबारा वो गलती जो है वो ख़त्म की और दोबारा पासपोर्ट और सीएमआई दोबारा बनवाया और उसके बाद जो है वो मैं दोबारा इंटरव्यू देके आज सऊदी अरब में एज़ अ बीएमएस इंजीनियर आया हूँ। अच्छा, इसमें जो रूल्स हैं वो रूल्स ये हैं कि आपके पास 2 वे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में आने के लिए। एक गल्फ़ कंट्रीज़ में आने का वे ये है कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी को मेल करें, सीवी शेयर करें, एचआर से कॉन्टैक्ट करें और आप इंटरव्यू देकर यहाँ पे आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एजेंसीज़ के थ्रू हैं। एजेंसीज़ के थ्रू इसलिए आया जाता है कि जो गल्फ़ की कंपनीज़ हैं, वो ट्रस्ट नहीं करती हैं कि जो बंदा हम बुला रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उसकी डिग्री फेक तो नहीं है, क्या इस चीज़ के लिए सारे मामलों से बचने के लिए वो एजेंसीज़ हायर करती हैं। अब एजेंसीज़ वाले क्या करते हैं, वो डेलीगेशन बुलाते हैं। डेलीगेशन वो होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ के जो एचआर के बंदे होते हैं, वो आते हैं पाकिस्तान और इंडिया। इस तरह से आते हैं, डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन आकर आपका इंटरव्यू लेता है। अगर आप उनको पसंद आते हैं और आपके पास वो वेल नॉलेज है जिसके लिए वो आप वहाँ आए हैं, तो आपको हायर करते हैं। अच्छा, उसमें ये रूल होता है कि जो हमारे पास इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ मानती हैं, वो ये कहती हैं कि एजेंसीज़ के थ्रू अगर आ रहे हैं आप, तो आपके पास कम से कम भी 5 साल का पाकिस्तान का किसी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास का कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने देते। ये मैं एजेंसीज़ की बात कर रहा हूँ। एजेंसीज़ वाले ये करते हैं कि आपको बुलाते हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर देखते हैं, आपकी डिग्री देखते हैं, उसको वेरीफ़ाई करते हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद आपको डेलीगेशन के सामने जो है वो बिठा देते हैं इंटरव्यू के लिए। अब आपने डेलीगेशन को इंटरव्यू देना है। एजेंसीज़ वाले कोई ऐसी हेल्प नहीं करते आपकी कि वो आपको जॉब में करके देंगे। वो जस्ट आपने इंटरव्यू को अपना जो आपके पास स्किल्स हैं उसके बारे में बताना है, उसका एक्सपीरियंस बताना है और वो आपको जब सेलेक्ट करेंगे, आपके साइन करवा लेंगे। साइन करवाने के बाद आपको कहेंगे आप वेट करें, हम आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे। अब एजेंसीज़ वाले क्या करते हैं कि आपको ऑफ़र लेटर का वेट करवाते हैं। 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद आपके पास ऑफ़र लेटर आता है। अब आपके पास ऑफ़र लेटर जब 1 डेढ़ महीने बाद आ जाता है, उसके बाद वो कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अब डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बच्चों को नहीं पता होता, आपके जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि हमने डॉक्यूमेंट कौन-कौन से पहले तैयार करके रखने हैं, ताकि हमारे पास जैसे ही हमारे पास ऑफ़र लेटर आए और हम जो है वो उस जॉब को फ़ौरन हट कर लें। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपकी जो डिग्री है, आप चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर की डिग्री है, जो आपने पाकिस्तान से किया है, इंडिया से किया है, किसी से किया है। मैंने पाकिस्तान से किया है, तो मैं पाकिस्तान के मुताबिक आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस-किस से कहाँ-कहाँ से वेरीफ़ाई करवाने हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की बात करूँ, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग की डिग्री जो है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ली है, तो सबसे पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वेरीफ़ाई करवाई। यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई इस तरह से करवाई कि उन्होंने मुझे मेरी डिग्री रख ली और मुझे नेक्स्ट डे या 1 वीक बाद जो कि उनकी फीसेस होती हैं, जिसका क्राइटेरिया है, उसको उन्होंने वो अटेस्ट की। अटेस्ट करने के बाद वो जो डिग्री है, वो डिग्री उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दी। अब मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने एचईसी से अपॉइंटमेंट ली ऑनलाइन। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी। अपॉइंटमेंट वो देते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद की ही अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है? और वो अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैंने एचईसी के ऑफ़िस विज़िट किया लाहौर में और वहाँ पे मैंने अपनी डिग्री सुबह सबमिट करवाई और शाम को जो है वो डिग्री अपनी ले लिया अटेस्टेशन के बाद। नेक्स्ट डे मैं मोफ़ा के ऑफ़िस गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऑफ़िस गया, जो कि काजोल इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। वहाँ पे मैं सुबह-सुबह तकरीबन 6 बजे चला गया था और 6 बजे जाने के बावजूद भी वहाँ पे तकरीबन 150 टू 200 प्लस लाइन में बंदे लगे हुए थे। तो मैं भी साथ लगा हूँ उनके और मेरी जो काउंटर में मैं पहुँचा हूँ तो मुझे तकरीबन 10 से 11 बज गए थे दिन के। तो वहाँ पे मैंने अपनी डिग्री सबमिट करवाई और डिग्री सबमिट करवाकर और डीएमसी डिग्री, उसके बाद आपका अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जो आपने यूनिवर्सिटी से लेना है। ठीक है? ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। इनके लिए जस्ट आपका सीएनआईसी, आपकी डिग्री, आपकी डीएमसी, यही ओरिजिनल चाहिए होगी जो आपने मोफा में सबमिट करवानी हो। एचईसी के लिए कोई रूल नहीं है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। तो मोफा में आपने जो है वो अपनी डिग्री, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट और अपनी डीएमसी जमा करवानी है। वो जमा करवाने के बाद आपने शाम को 4 से 5 बजे करीब वो वहीं से दोबारा कलेक्ट करनी है। आपके पास मोफा की अटेस्टेशन भी उसमें हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके ये चीज़ आपने करवाता रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि आप जब अपने गल्फ में अप्लाई कर रहे होंगे और अपने वीज़ा का प्रोसेस कर रहे होंगे, तो सऊदीया में जब आपने अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना है सऊदी काउंसिल और सऊदी काउंसिल से, जिसे हम कल्चर भी कहते हैं और इसका अपना मुसद्दका है, तो वो एक-एक चीज़ नोट करते हैं। अब नोट इस तरह से चीज़ करते हैं कि जो आपकी डिग्री है उसमें आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, जो आपका पासपोर्ट है और जो आपका सीएनआई है, ये सेम होना चाहिए। इवन कि कास्ट का इशू भी ना हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने फेस किया था, मैंने यही फेस किया था कि मेरी वालिद साहब की जो कास्ट थी, जो सीएनआईसी में थी, वो मेरी डिग्री पे नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि नाम जो है ज़्यादा बड़ा होने की वजह से डिग्री पे वो कास्ट नहीं आई थी, ठीक है। तो जिस वजह से ये हुआ था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ कास्ट का इशू था और जब मैंने वहाँ पर भेजी कल्चर में, तो उन्होंने रिजेक्शन लगा दी। रिजेक्शन ये लगाई कि जी आपका सीएनआईसी में वालिद साहब का नाम और आपके डिग्री में वालिद साहब का नाम मैच नहीं कर रहा। जबकि एचईसी ने मेरी वो डिग्री प्रूव कर दी थी कि आपकी कास्ट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि एचईसी के रूल के मुताबिक आपका जो साथ है, जो कास्ट है, वो आप जो है उसको अगर डिग्री में नहीं है, सीएनआईसी में है, तो उसके लिए एचईसी में कोई एतराज़ नहीं करता है, एचईसी आपको वेरीफाई करते हैं। बट कल्चर में जब आप लेके जाते हैं सऊदी कल्चर में, वो इस चीज़ का एतराज़ लगाते हैं। तो बेहतर यही है कि आपकी डिग्री और आपकी सीएनआईसी और आपके पासपोर्ट पे आपके है और आपके वालिद साहब का नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो इस चीज़ से बच सकें। क्योंकि जो मैंने फेस किया, मेरा 1 साल ज़ाया हुआ, वेस्ट हुआ, इसी वजह से वेस्ट हुआ कि मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट में एरर था और डॉक्यूमेंट के एरर को दूर करवाते मेरा जो ऑफर लेटर है वो एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से मैं लास्ट ईयर नहीं आ सका। तो इसलिए मैं आया हूँ और मैंने आकर यहाँ पे सऊदीया में ज्वाइनिंग की है। अगर हो सके, आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, पैसे हैं, तो आप जो है अपना मुसद्दका, जो कि जिसे कहते हैं सऊदी कल्चर, वो भी करवा लें। अच्छा, सऊदी कल्चर पहले ये होता था कि आपको डिग्री जो है वो एजेंसीज़ को देनी पड़ती थी, वो आपको करवा के देते थे, क्योंकि मोफ़ा करवाने के बाद जब सऊदी कल्चर करवाते थे, तो सऊदी कल्चर में अटेस्टेशन की अलग से एजेंसीज़ बनी हुई हैं, जो कि इस्लामाबाद में मोस्टली हैं, मोस्टली कराची में हैं, कुछ लाहौर में भी हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद वो चेंज ऐसा हुआ कि अब आप अपने घर में बैठ के खुद मुसद्दका की जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसके साथ लिंक कर दूंगा वीडियो के साथ, ताकि आप वहाँ पर जाके मुसद्दका को भी देख सकते हैं कि कैसे हमें मुसद्दका से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपने मुसद्दका में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, उनकी वेबसाइट पर अपलोड करना है। एक फ़ीस होती है 570 सऊदी रियाल, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास 45,000 होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो है वो तकरीबन 50,000 तक का इसमें सऊदी कल्चर में जो है ना वो एक्सपेंस आता है, तो ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। तो आपने वो पे करनी है। पे करने के बाद अपनी डिग्री टेस्ट के लिए अपनी मुसद्दका की वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। वो आपकी जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी होती है उनको ईमेल करते हैं आपकी डिग्रीज, ठीक है। उसमें आपकी डिग्री, आपकी डीएमसी, आपका सीएनआईसी और आपका पासपोर्ट, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं जो स्कैन करके आपने अपलोड करनी है मुसद्दका की वेबसाइट पे, और वो आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे और उनसे कंफर्म करेंगे कि क्या ये स्टूडेंट आपका फलां बैच का रहा है, और उस पर उसको आप जो है वो वेरीफाई करते हैं। अब वो जो ईमेल है वो रजिस्ट्रार या आपके एकेडमिक मैनेजर, ठीक है, या आपका जो है एग्जामिनेशन ब्रांच के हेड, इनके पास जाती है। वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि किसके पास गई है, ठीक है। वो आपके पास इनका जो पोर्टल होगा मुसद्दका, उस पर आपके पास जो है वो आ रही होगी, डिटेल्स आ रही होंगी कि हमने ईमेल कर दिया है, हमें रिप्लाई आ गया है, ये रिप्लाई ये आया है, और इसके मुतालिक जो भी कंप्लेन आई है वो आप उन्हें दोबारा से सबमिट करवाएं। अब यूनिवर्सिटी जो है वो ईमेल कर देगी मुसद्दका को कि जी ये स्टूडेंट हमारा रहा है 2017 बैच का, 2019 बैच का, जो भी बैच का है वो आपको उनको रिप्लाई कर देंगी। और उसके बाद जब वो आप उनका पोर्टल चेक करते रहेंगे तो आपके पास डिटेल्स जो है वो बिल्कुल जो है वो सामने आती रहेगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वो आपको एक पेपर देंगे, ठीक है। वो पेपर में ये होता है कि वो वेरिफिकेशन होती है मुसद्दका की तरफ से, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है ये मैं आपको इंजीनियर का बता रहा हूँ, डिप्लोमे का नहीं है, ठीक है। डिप्लोमे का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। आपने मुसद्दका के वो पेपर लेना है, वो पेपर आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको किसी एजेंसी वाले को, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपने खुद घर बैठ के ये करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, देन आप किसी एजेंसी वाले को या किसी अटेस्टेशन वाले को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप हमें जो है मुसद्दका ये करवा दें। और नेक्स्ट आपने जो है वो इस मुसद्दका करवाने के बाद चैम्बर से जो है आपने इसको स्टैम्प लगवानी होती है। अब चैम्बर से स्टैम्प लगवाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास ऑफर लेटर हो, ऑफर लेटर होगा तो चैम्बर से जल्दी हो जाएगा। अगर ऑफर लेटर नहीं होगा तो चैम्बर कुछ टाइम लगाती है, लेकिन वो भी हो जाता है। बट ये चैम्बर से करवाने के लिए आपको एजेंसी वालों से और रजिस्ट्रेशन वालों से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप खुद नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ता है, अपनी डिग्रीज और अपना वो लेटर जो मुसद्दका ने दिया है वेरिफिकेशन का, वो जमा करवाना पड़ता है।
देन वो कोलैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि टोटल प्रोसेस जो है डिफरेंट है, फिर चैम्बर करवाने वाला होता है। तो आपने अपनी मुसद्दा तक जो है वो डिग्री अटेस्ट करवा के रखनी है। उसके बाद अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो देन आपके पास जो है वो 10 से 15 दिन का जो है वो टाइम होगा, उसके अंदर आपने सारा प्रोसेस करवा लेना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास लेटर आएगा देन मैं ये सारा प्रोसेस करवाऊंगा, तो उस वक्त तक आपका जो ऑफर लेटर है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोसेस टाइम में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे एचएससी वाले ने हमें 20 से 15 दिन जो है वेट करवाना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने 1 हफ्ते के लिए हमें डिग्री रखनी है। फिर जब मुसद्दा वालों को ईमेल करेंगे, मुसद्दा वाले यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले भी टाइम लगाते हैं आपके उनको ईमेल का रिप्लाई करने के लिए। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में आपके करीब है, उस सिटी के अंदर आप हैं जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, तो आप यूनिवर्सिटी खुद जाकर रिप्लाई करवा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइम जल्दी जो है वो कवर हो जाएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एचएससी और मोफा तक ये चीज़ें करवा के रखें, यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन करवा लें। मुसद्दा का जो है काम जिसमें पैसे लगने हैं वो बेशक आप ऑफर लेटर के बाद करवा लें, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऑफर लेटर के लिए भी हमें तकरीबन 1.5 से 2 मंथ दिए जाते हैं। उन 1.5 से 2 मंथ में आप मुसद्दा और अपने चैम्बर का काम करवा लें और अपनी डिग्री जो वेरीफाई की हुई होगी आप अपने एजेंसी वाले को दें, वो आपका वीज़ा लगने का प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा। ये टोटल प्रोसेस है जो कि इंजीनियरिंग में कवर होता है। इसमें डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाई करवाना ज़रूरी होती है और आपके मुसद्दा वाले भी यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं, क्योंकि 2 अटेम्प्ट वेरिफिकेशन हो जाती हैं तो हमारे पास डिग्री जो है वो वेरीफाई हो जाती है। मज़ीद अगर आपको कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स पे रेगुलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक। अब वैसे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जब ये सारी प्रोसेस पूरे हो जाएंगे, आपको डिग्री ओरिजिनल डिग्री आपके पास आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपको एतमाद सेंटर जाना है। उस एतमाद सेंटर में जाना है। एतमाद सेंटर में ये होगा कि आपके थंब इम्प्रेशन ले लेंगे और थंब इम्प्रेशन लेने के बाद आपको वो स्लिप्स देंगे, ठीक है। वो स्लिप्स आपने क्या करनी है, वो स्लिप्स आपने वीज़ा प्रोसेस के बाद जो है वो साथ में दिवानी है और वही वीज़ा प्रोसेस के लिए स्लिप्स आपके जो है वीज़ा को फाइनलाइज करें। अच्छा, आपका इसमें ये सीन ये होता है कि आपने जब एतमाद सेंटर से वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो उससे पहले आपने मेडिकल भी करवा लेना है आपको, और आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपकी डिग्री वेरीफाई होकर आपके पास आ जाएंगी तो आपने मेडिकल के लिए प्रोसेस करना है। मेडिकल आपने कैसे करवाना है, कैप्टा की वेबसाइट से करवाना है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा एलजी चैनल पे। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेनी है और किस इंस्टीट्यूट में जाकर आपने अपना मेडिकल करवाना है। और मेडिकल की रिपोर्ट नेक्स्ट डे आपके पास आ जाती है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या आपने नॉर्मल करवाना है या अर्जेंट करवाना है। अगर अर्जेंट करवाना है तो वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट डे आ जाती है। अगर नॉर्मल करवाना है तो उसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो बस इतना तो फ़र्क होता है और फीस में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1000 का फ़र्क है। नॉर्मल फीस जो है वो 23,000 है और अर्जेंट फीस जो है वो 24,000 है। तो इस तरह से आपने अपना मेडिकल करवाना है। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो आपने बायोमेट्रिक के लिए एतमाद सेंटर जाना है। एतमाद सेंटर लाहौर में टोकर के पास है, वहाँ पे आपने थंब इम्प्रेशन करवाने हैं और आपको कुछ स्लिप दी जाएगी। वो स्लिप आपने अपने एजेंसी वाले को देनी है। एजेंसी वाला जो है आपके पासपोर्ट, आपकी स्लिप, जो ये सारी चीज़ें वीज़ा प्रोसेस के लिए अपना वीज़ा प्रोसेस के लिए सबमिट कर लेगा और आपका वीज़े के लिए भेज देगा। इसके बाद जब आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा तो आपने वीज़ा लगाने के बाद अपना प्रोटेक्टर करवाना होता है। प्रोटेक्टर ये चीज़ होती है कि वो एक इंश्योरेंस होती है जो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो करती है कि आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के लिए अगर आपको वहाँ पे तबीयत खराब होती है, कुछ हो जाता है, तो वो इंश्योर करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्टर करते हैं। वो प्रोटेक्टर आपको पेपर होगा, वो पेपर आपने जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है, वो साथ लेना है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वो आपको प्रोटेक्टर चेक कर सकते हैं और अगर आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा तो आपको फ्लाई नहीं करना चाहिए। तो प्रोटेक्टर आपके पास जब आ जाएगा तो वो आपकी टिकट करवाएंगे और आपकी टिकट करवाने के बाद आपने सऊदी अप्लाई करना है। तो ये टोटल प्रोसेस है जो आपके पास जो है इस चीज़ को कवर कर रहा है। मैं एक दफ़ा दोबारा से सारे प्रोसेस को आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की टेस्ट करवानी है। यूनिवर्सिटी करवाने के बाद एचईसी करवानी है, फिर मोफा से करवानी है। मोफा से जब टेस्ट हो जाएगी तो आपने सऊदी कल्चर के लिए लेना है, जिसे वो मुसद्दा कहते हैं। मुसद्दा से करवाने के बाद आपने बेसिस से करवानी है, स्टैंप करवानी है, तो आपकी जो डिग्री है वो अटेस्ट हो जाएगी। देन आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल प्रोसेस हो जाएगा, मेडिकल जब क्लियर हो जाएगा तो आपने एतमाद सेंटर से थंब करवाने हैं, फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं। फिंगरप्रिंट जब आपकी क्लियर हो जाएंगे तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए भेजने हैं। और जब आपका वीज़ा लगकर आएगा, वीज़ा लगने में भी कोई टाइम नहीं लगता, हफ्ता लगता है, वीज़ा आपका आपके पास आ जाता है। तो जब वीज़ा लग जाएगा तो आपने प्रोटेक्टर करवाना है। प्रोटेक्टर करवाने के बाद आपकी टिकट होनी है और आपने अप्लाई करना है। ये टोटल प्रोसेस जो है वो इंजीनियर्स का है, जो कि इंजीनियर्स इन सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। टाइम थोड़ा सा लगता है, बट ये चीज़ है कि आप इस चीज़ से जो है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो इंजीनियर का लगा। फिर जब आप वीज़ा आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आपका वीज़ा किस चीज़ का लगा है, आपका हेल्पर का लगा है, आपका टेक्नीशियन का लगा है, आपका फोरमैन का लगा है या आपका इंजीनियर का लगा है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपने इंजीनियर का वीज़ा लेकर ही फ्लाई करना है ताकि आपको फ्यूचर में इस चीज़ का बेनिफिट मिले।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये नीचे मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरा सऊदीया में जस्ट व्हाट्सएप चल रहा है, तो आपने जस्ट व्हाट्सएप पे ही मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। और जो इंजीनियर्स हैं, मेरी रिकमेंडेशन उनको यही है कि वो जस्ट इंजीनियर वीज़ा पे ही सऊदी अरब में आएँ, क्योंकि कई दफ़ा एजेंसीज़ वाले ये कहते हैं कि आप सुपरवाइज़र लेवल पे चले जाएँ, आप 2 साल वहाँ पे लगा लें, फिर अब आपको जो है वो इंजीनियर का वीज़ा दे देंगे। ऐसा नहीं करना। आपने 4 साल बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया है, तो आपने यहाँ पर सऊदीया में या गल्फ़ किसी भी कंट्री में जाना है, तो इंजीनियर वीज़े पे ही जाना है। बेशक सैलरी कम ले लें, बट जाएँ इंजीनियर वीज़े पे। उससे ये होगा कि 2 साल आप काम करें, 2 साल काम करने के बाद आपका इंजीनियर का वीज़ा होगा, तो वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा ईज़िली, और आपका जो है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग, अगर मैं सऊदीया की सिर्फ बात करूँ, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि आपकी जो भी कंपनी, जब आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी मूव करेंगे, अगर आपने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग करवाया हुआ होगा, नंबर लिया हुआ होगा, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। जैसे हमारा पीसी का नंबर होता है, सेम ऐसे ही सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग का भी नंबर होता है, जो कि आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे आएँगे तो फर्स्ट ईयर आपको 750 सऊदी रियाल में सऊदी इंजीनियरिंग का नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो है वो 200 रियाल जो है वो पर एनम कॉस्ट है उसकी, जो आपको मेंटेन करने के लिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग नंबर का जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा कि दूसरी कंपनी को जब आप बताएँगे कि आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से रजिस्टर्ड हैं, तो वो ये कहेंगे कि ये ऑथेंटिक इंजीनियर है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, आपको पता है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स एक ही होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी सेग्रीगेशन नहीं है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पाकिस्तान में पीसी इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, जबकि जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनकी भी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो कि हमने इंजीनियरिंग की हुई, हमने टेक्नोलॉजी की हुई, तो ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जो है वो सऊदीया में इंजीनियर ही मानी जाती है। तो आप भी सेम यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी डिग्री को टेस्ट करवाएंगे यूनिवर्सिटी से, मुसक्का से, मोपा से, एचईसी से, और देन जो है वो अपना ऑफर लेटर रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद अपनी रेलिवेंट पर्सन जो एजेंसीज के होंगे उनको अपनी डिग्री सबमिट करवाएंगे, पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे, और आप अपना वीज़ा लगवा के गल्फ कंट्री में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।